हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा कर सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीटफ्लिक्स एकेडमी। तो दोस्त, इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर मेरी तरफ से, ये चैप्टर डन हो जाएगा आज। जिस टॉपिक का नाम है आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। भाई बहुत ही निहायत ही ईजी टॉपिकों में से एक टॉपिक मैं इसको मानता हूँ, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़रूरी भी मानता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। टॉपिक का नाम है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन देखो भैया, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन हुई है ना, इम्प्लांटेशन हुआ, प्रेगनेंसी हो गई, माँ अपने बच्चे को पेट में रख रही, ठीक है, और बच्चा अंदर डेवलपमेंट कर रहा, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब क्या होगा, माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, यानी पेट में नहीं बोलेंगे, यूट्रस में रखती है। किस में रखती है? यूट्रस के अंदर रखती है। कितना? कम से कम 9 महीना, 9 मंथ्स, या अगर मैं डेज की बात करूं तो बच्चों 260 डेज। मजाक नहीं है कि एक माँ अपने बच्चे को अपने अंदर करीब करीब 9 महीने या 260 दिन अपने अंदर रखती है ना। ये 9 महीने 260 दिन जो माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उस टाइम को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों? गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड होता है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में है, कितने टाइम के लिए है? 9 महीने, या मैं बोलूँ 260 दिन। अब क्या होता है, बच्चा कहता है कि माँ बहुत दिन हो गए इस कोख में आपकी रहते हुए, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मुझे क्या करनी है? बाहर की दुनिया देखनी है। तो प्लीज़ मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ, प्लीज़ मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। तो जब 9 महीने पूरे होने लगते हैं तो बच्चा और उसके साथ साथ प्लेसेंटा, बच्चा और उसके साथ साथ प्लेसेंटा एक सिग्नल देता है कि मुझे बाहर आना है। ठीक है, प्लेसेंटा और साथ साथ हमारा प्लेसेंटा और साथ साथ हमारा जो बच्चा अंदर फीटस है, वो फीटस कहता है माँ मुझे बाहर आना है। तो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। सिग्नल में क्या होता है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आता है। क्या होता है? एक माइल्ड, एक हल्की हल्की सी पेट में दर्द होने लगती है माँ को, और इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? जब बच्चा चाहता है कि माँ मुझे बाहर निकालो, है ना, तो उस टाइम पे बाहर निकालने के लिए माँ की बॉडी को बताना तो पड़ेगा ना कि बाहर निकालने का टाइम आ गया। तो वो कौन बताता है? वो बताता है बच्चों प्लेसेंटा और फीटस। ये दोनों मिलके एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस की भी किस लेयर में? आपको मालूम है, मायोमेट्रियम की लेयर में। मायोमेट्रियम ही है जो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जाती है, राइट। तो उस कॉन्ट्रैक्शन को, जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब आता है तो बॉडी को पता लगता है, माँ को पता लगता है कि इस बच्चे को बाहर निकालना है। तो माँ की बॉडी सिक्रीट करने लगती है बच्चों ऑक्सीटोसिन। ट्रिगर करती है। क्या ट्रिगर करती है? कि वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करे। जैसे ही माँ की बॉडी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है, और आपको पता है ऑक्सीटोसिन का काम है विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाना। विगरस मतलब बहुत तेज, है ना। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो माँ के अंदर जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन। और ये ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सोचो, और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है। क्या होने लगती है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है। इसका मतलब देखिए, ये हिस्सा तेजी से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू करता है। नीचे की तरफ क्या करने लगता है? खिसकना शुरू करता है। इसके साथ साथ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारी जो ओवरी है वो लेटर फेज में एक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन, है ना। यही वो स्टेज है भाई साहब, यही वो लेटर फेज है जहाँ पे ओवरी क्या सिक्रीट करती है बच्चों? रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन करवाता क्या है? डायलेशन करवाता है। क्या करवाता है? डायलेशन। किसका? सर्विक्स का डायलेशन करवाता है। क्या करवाता है बच्चों? सर्विक्स का
डायलेशन करवाता है। ठीक है, तो देखो ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और नीचे से डायलेट हो रहा है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, नीचे से डायलेशन हो रही है, और उसके बाद बच्चा क्या होता है, बाहर आता है। और उस बच्चे के बाहर आने को हम लोग कहते हैं बच्चों पार्चुरेशन। उस बच्चे के बाहर आने को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये जितना भी प्रोसेस है, ये जितना भी मैकेनिज्म है, ये पूरा का पूरा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें नर्वस सिस्टम भी इंक्लूड है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इंक्लूड है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। पार्चुरेशन का मतलब क्या है, बच्चे का इजेक्ट आउट होना, बच्चे का बाहर आना इज कॉल्ड पार्चुरेशन। सिंपल सा, खत्म खत्म, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्चुरेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं करी मैंने। किन्हीं फीमेल्स में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन आती नहीं है, मतलब टाइम आ चुका है बच्चे का बाहर आने का, लेकिन वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती, जिसकी वजह से वो बच्चा बाहर आएगा। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो फीमेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन डालते हैं। क्या डालते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करते हैं। ठीक है ना, वो ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में शिंटो, ऐसे बोलते हैं। सिस्टर जी शिंटो लगा देना, सिस्टर जी यानी नर्स, शिंटो लगा देना। शिंटो मतलब ऑक्सीटोसिन दे दो, ताकि फीमेल के अंदर क्या हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। दिस इज ऑल अबाउट पार्चुरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लैक्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, लैक्टेशन। मिटा दूं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैक्टेशन। अरे बहुत इजी है यार, दोनों ही आपस में बहुत इजी हैं। चैप्टर को ख़त्म किया गया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको ख़त्म किया गया है। चलिए भैया, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, लैक्टेशन। भाई लैक्टेशन की पहले डेफिनेशन लिखता हूं। लैक्टेशन इज प्रोडक्शन सिक्रीशन एंड इजेक्शन किसका, ऑफ मिल्क। अरे भैया मिल्क का बनना, देखो जब बेबी बन जाता है, बेबी जब बाहर आ जाता है तो क्या होता है, माँ का दूध पीता है ना। तो माँ का दूध जो प्रोडक्शन होता है और जो निकलता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लैक्टेशन बोलते हैं। होता क्या है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसके मेमोरी ग्लैंड्स थोड़े से डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, वो डेवलपमेंट होती है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बच्चों क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, अरे बोलो, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क की फॉर्मेशन होती है, मिल्क की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत ज़्यादा बेर बोलते हैं ना, लड़ाई। तो जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन का लेवल लो ही रहेगा बॉडी के अंदर, है ना। तो या मैं बोलूं प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा ही तभी जब एस्ट्रोजन का लेवल बच्चों कम होगा। जब एस्ट्रोजन का हार्मोन लेवल क्या होगा, कम होगा, तभी प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। सोचिए यार, एस्ट्रोजन याद है, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया था, है ना। एस्ट्रोजन क्या है, पॉजिटिव फीडबैक भेजता है LHFSH को। किसको भेजता है, LHFSH को। उसकी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स डेवलपमेंट होती है, याद है, फॉलिकल्स डेवलपमेंट बढ़ती है। लेकिन होता क्या है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, या माँ जब लैक्टेशन पीरियड में चल रही होती है, तब माँ को पीरियड्स नहीं आते, मेंसेस आर एब्सेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, रीज़न यही है क्योंकि उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी के अंदर हाई लेवल पे होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में लो लेवल पे हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल पॉजिटिव फीडबैक नहीं भेज पाता LHFSH को, जिसकी वजह से फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से एक ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन पाएगा और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। तो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद करती है,
है ना, दूध पिलाना कम करती है या बंद करती है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल फिर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और फिर एस्ट्रोजन हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक भेजता है LH-FSH को, फिर वही फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ओव्यूलेशन होती है, मेंसेस आते हैं। कितना इजी सा कंसेप्ट है यार। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया भाई। मिल्क फॉर्मेशन का काम तो किसका है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का है, लेकिन मिल्क का इजेक्शन कराना, मिल्क का इजेक्शन करवाना का काम किसका है? मिल्क के इंजेक्शन करवाने का काम है ऑक्सीटोसिन। क्या काम है भैया? किसका काम है? ऑक्सीटोसिन। क्या मिल्क बनाने का काम है ऑक्सीटोसिन का? नहीं, मिल्क बनाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन निकलवाएगा कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलवाएगा। ऑक्सीटोसिन को बच्चों हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। रीजन क्या है लव हार्मोन बोलने का? देखिए, जब फीलिंग्स होती है तभी ऑक्सीटोसिन बाहर आता है। तो फीलिंग, एक माँ को अपने बच्चे से फीलिंग कैसे आती है? जब बेबी माँ मम्मी के निप्पल को सक आउट करता है तो वहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स है, जिसकी वजह से माँ के अंदर एक फीलिंग्स आती है। जैसी वो फीलिंग्स आती है उसकी वजह से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन आती है। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या आती है? कॉन्ट्रैक्शन आती है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क बाहर आता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क बाहर नहीं आ रहा। किसकी वजह से बाहर आ रहा है? ऑक्सीटोसिन की वजह से बाहर आ रहा है बच्चों। प्रोलैक्टिन हार्मोन तो सिर्फ बना रहा है मिल्क को। अरे पक्की बात, जैसे पार्चुरेशन हमारा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ऐसी लैक्टेशन भी हमारा पूरा का पूरा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ही होता है। पूरा का पूरा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ही होता है ना। बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, कि माँ को कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होता है क्या? बच्चे को माँ का दूध पिलाना। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को, माँ को बोला जाता है कि इसको कुछ टाइम तक, एक लिमिट होती है टाइम की, है ना, कि उसको अपना माँ का दूध ही पीना चाहिए। उसे बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। रीज़न, ताकि बच्चा एक हेल्दी बेबी हो, मतलब आगे जाके वो क्या रहे? हेल्दी रहे। समझ रहे हो? ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि माँ के मिल्क के अंदर, माँ के दूध के अंदर, मम्मीज़ मिल्क लिख रहा हूँ, मम्मीज़ मिल्क के अंदर बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीबॉडी। एक ऐसी एंटीबॉडी जो माँ के दूध में होती है, इसे बोलते हैं IgA। तो माँ के दूध में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी पाई जाती है, रिचेस्ट अमाउंट में। वो कौन सी एंटीबॉडी है? IgA, एंटीबॉडी A, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा पानी, मिनरल्स, प्रोटीन सब पाए जाते हैं, एक्सेप्ट दो चीज़ें छोड़ के। माँ के दूध में दो चीज़ें कभी भी नहीं मिलती, वो है आयरन एंड विटामिन सी। आयरन एंड विटामिन सी आर एब्सेंट इन मम्मीज मिल्क। माँ के दूध में आपको आयरन और विटामिन सी कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसको बाहर से लिया जाता है, बच्चे को ये बाहर से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, एंटीबॉडी कौन सी? IgA वाली, ये सब कहाँ मिलती है? ये सब बच्चे को माँ के दूध से मिल जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है, जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है ना, वो बड़ा ही गाढ़ा सा, एक येलोइश कलर का होता है। येलोइश कलर का गाढ़ा सा दूध होता है ना। वो पहले मदर मिल्क को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मदर मिल्क जो कि डार्क येलो कलर का होता है, गाढ़ा सा होता है एकदम, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट प्रोटीन, जो बोले मैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में उसमें प्रोटीन होता है, येलो कलर का होता है, उसे बोलते हैं बच्चों कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? ये कॉर्पस नहीं है, कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो पहली माँ के दूध को हम लोग, जो पहली बार जो बच्चा दूध पीता है, तो उसे बोलते हैं वो कोलेस्ट्रम है, जो वो बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है। तो भाई यही था लैक्टेशन के बारे में। सर लैक्टेशन के बारे में कुछ है ही नहीं बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।